Hello, students. Today I shall take up the seventh chapter of your supplementary reader, which is Chandini. Abu Khan kept goats as pets. He loved his goats, but they left him one by one. He bought a young pretty goat and called her Chandini. Now, this is the story about Abu Khan and his goat Chandini. Once upon a time, एक टाइम की बात है, there lived an old man in Almora. अल्मोरा में एक बूढ़ा आदमी रहता था. He was popularly known as अबू खान. उनको अबू खान कहते थे. He lived all alone. वो अकेले रहते थे except for a few goats. उनके पास कुछ goats थी, कुछ बकरियां थी, which he always kept as pets, जिनको वो अपने pets की तरह रखते थे. He gave his goats funny names. वो अपनी goats को funny names देते थे, such as कलुआ, मूंगिया और गुजरी. ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे. वो अपनी गोट्स को ग्रेज करने के लिए दिन के टाइम लेके जाया करते थे. एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन. और उनसे बातें करते थे जैसे कोई अपने बच्चों से करता है. एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट. और रात में वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में उनको लेकर आते थे. एंड पुट अ स्ट्रिंग अराउंड द नेक ऑफ ईच गोट. और अपनी बकरियों के नेक के अराउंड में पट्टा डाला करते थे, स्ट्रिंग डाला करते थे. पुअर अबू खान, बेचारा अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स. मगर वो बहुत अनलकी था अपने गोट्स के मैटर में. वेरी ऑफन एट नाइट, कई बार रात के टाइम में, वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एंड पुल एट द स्ट्रिंग. कई बार क्या होता था, रात को बकरी स्ट्रिंग पे पुल करके वहाँ से चली जाती थी, भाग जाती थी. एंड वुड डिसअपेयर इन द हिल्स बियॉन्ड. और वहाँ जो हिल्स थे वहाँ चली जाती थी. गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज एंड पोल्स. जो हिली रीजन्स की गोट्स होती हैं, बकरियाँ होती हैं, उनको बांध के रहना पसंद नहीं होता. दे लव देयर फ्रीडम. उन्हें अपनी आज़ादी पसंद होती है. अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड. अबू खान की जो गोट्स थी वो सबसे अच्छी थी ब्रीड की. दे टू लव देयर फ्रीडम. उनको भी अपनी आज़ादी पसंद थी. सो वेन एवर दे गॉट द चांस, जब भी उनको मौका मिलता था, दे वुड रन अवे. वो भाग जाती थी. ओनली गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. जो एक हिल्स पे वुल्फ रहता था वो उनको मार डालता था. वेन एवर वन ऑफ हिज गोट्स डिसअपेयर, जब भी अबू खान की कोई गोट गायब होती थी, अबू खान वॉज वेरी सैड. अबू खान बहुत दुखी हो जाता था. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई इवन द जूसीएस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स दैट ही गेव देम. उसको समझ में नहीं आता था, वो इतनी जूसी ग्रास देता था, इतनी अच्छी ग्रेन देता था उनको. एंड ऑल द लव दैट ही शावर्ड ऑन देम. और उनको इतना प्यार करता था. वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गोट्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इन टू द जॉज ऑफ डेथ. और मगर वो अपनी इन बकरियों को रोक नहीं पाता था, ये सब देने के बावजूद भी. आर दीज गोट्स मैड. उसने कहा क्या ये बकरियां पागल हैं. ही वॉन्डर्ड. और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या उनकी आज़ादी की चाह है जो वो यहाँ से चली जाती हैं. बट द फ्रीडम मेंट स्ट्रगल. मगर आज़ादी का मतलब होता था स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ. बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, भाग के मौत का भी सामना करना पड़ता होगा, मगर वो चली जाती थी. अबू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री. अबू खान ये बात समझ नहीं पाता था कि वो क्यों चली जाती हैं उसकी बकरियाँ. वन डे, एक दिन की बात है, व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड हेल्ड लेफ्ट हिम. एक दिन की बात है जब सारी बकरियाँ उसकी चली गईं. अबू खान सेड टू हिमसेल्फ. अबू खान बोला अपने आप से, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन. अब कोई बकरी मेरे घर में कभी नहीं आएगी. आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स बट आई लिव विदाउट गोट्स. मैं यहाँ बिना बकरियों के रहूँगा. हाउएवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरेबली लोनली. जबकि वो अकेला था, बहुत अकेला था, मगर उसने कहा मैं अकेला ही रहना पसंद करूँगा. ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स. वो बिना अपने पेट्स के नहीं रह पाता था. वेरी सून ही बॉट अ यंग गोट. तो वो एक यंग बकरी को खरीद लाया. ही थॉट, उसने सोचा, अ यंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर. एक यंग बकरी मेरे साथ ज़्यादा दिन तक रहेगी. शी विल सून बिगिन टू लव मी. वो मुझसे प्यार करने लग जाएगी. एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे. और मैं जो उसको खाना देता हूँ
वो उसको पसंद आने लगेगा। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, वो कभी हिल्स पे नहीं जाना चाहेगी। एंड ही लेफ्ट लाफ्ड विद जॉय, और वो हंसने लग गया खुशी के मारे। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी, जो नई बकरी आई थी वो बहुत ही प्रिटी थी। शी वॉज वाइट एज स्नो, सफ़ेद थी बर्फ़ की तरह। एंड हैड 2 लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, और उसके सिर पे 2 सींग थे। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज़, और उसकी चमकती हुई लाल आँखें थीं। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट, और वो फ्रेंडली नेचर की थी। एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स, और वो अबू खान की कहानियाँ सुनती थी बहुत ही इंटरेस्ट और अफेक्शन के साथ। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान ने उसका नाम रखा चांदनी, विच मीन्स मूनलाइट, जिसका मतलब होता है चांद की रोशनी। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज, वो चांदनी को कहानियाँ सुनाया करता था। एंड ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन, जो फ्रेंड्स मर चुके हैं, चले गए हैं, उनके बारे में उसको बताता था चांदनी को। सेवरल ईयर्स पास, कई साल गुजर गए। चांदनी वॉज स्टिल देयर, मगर चांदनी वहाँ पे रही। अबू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, उसको लगता था चांदनी कभी वहाँ पे हिल्स पे नहीं जाएगी, वहीं पे रहेगी। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन, मगर ये उसकी गलती थी। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बाथ्ड इन द सनलाइट, हर सुबह चांदनी देखती थी पहाड़ों को जब उन पे रोशनी आती थी। हाउ ब्यूटिफुल दोज हिल्स आर, शी थॉट, और सोचती थी कि वो हिल्स कितने खूबसूरत हैं। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, और कितनी अच्छी है वो हवा जो वहाँ पहाड़ों पे चलती है। एंड हाउ लोनली टू रन अक्रॉस, एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस द ग्रीन फील्ड्स, और उन ग्रीन फील्ड्स पे दौड़ना कितना अच्छा लगेगा। शी रैन टूवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क, उसने भागने की कोशिश की हिल्स पे, मगर वो रुक गई एक जर्क के साथ, एक झटके के साथ। द रोप राउंड हर नेक वुडेंट लेट हर गो एनी फर्दर, जो उसके गले में स्ट्रिंग बंधी हुई थी वो उसको और आगे नहीं जाने दे रही थी। हाउ शी हेटेड दैट रोप, उसको उस रस्सी से नफरत हो गई थी। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रास, उसने घास खाना बंद कर दिया। अबू खान ब्रॉट फॉर हर, जो अबू खान उसके लिए लेकर आता था। नॉट डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज, ना ही अब वो उसकी कहानियाँ सुनती थी इंटरेस्ट के साथ। शी लॉस्ट हर एपिटाइट, उसकी भूख चली गई थी। ग्रू वेरी थिन, वो बहुत पतली हो गई थी। एंड स्टेड मूडली एट द हिल टॉप्स बाथ्ड इन सनलाइट, और वो सिर्फ पहाड़ों की तरफ देखा करती थी। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, अबू खान को चांदनी के चेंज ऑफ एटीट्यूड समझ में नहीं आता था, बकरी का चेंज ऑफ एटीट्यूड समझ में नहीं आता था। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली, फिर चांदनी ने डिसाइड किया, बकरी ने डिसाइड किया कि अबू खान से बात करेगी। डियर अबू खान, उसने बोला बकरी ने, डियर अबू खान, लेट मी गो टू द हिल्स, मुझे पहाड़ों पे जाने दो। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, अगर मैं तुम्हारे कंपाउंड में रहूँगी मैं मर जाऊँगी, आई विल डाई। ना अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, तब अबू खान को चांदनी की प्रॉब्लम समझ में आई। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, मगर इससे वो बहुत नाखुश था। द अर्दन पॉट विच कंटेन चांदनीज ब्रेकफास्ट, एक जो पॉट था जिसमें चांदनी का नाश्ता था, फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस, वो उसके हाथों से गिरा और हज़ारों टुकड़ों में टूट गया। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, अबू खान ने बकरी को पूछा कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं पहाड़ियों पे जाना चाहती हूँ, उसने चांदनी ने बोला। डोंट यू लाइक द फूड हियर, क्या तुमको यहाँ का खाना नहीं पसंद। आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड मच लॉन्गर रोप, मैं तुमको बहुत टेस्टी खाना दूंगा और लंबी रोप दूंगा। नो थैंक यू, उसने कहा नहीं बिल्कुल। लेट मी गो टू द हिल्स, मुझे पहाड़ियों पे जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रीचर, देयर इज़ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, ही विल ईट यू अप। उसने कहा कि तुम रियलाइज़ करती हो कि वहाँ कितना ज़्यादा खतरा है, और वहाँ पे भेड़िया रहता है, वो तुमको खा जाएगा। वुल्फ रहता है, वो तुमको खा जाएगा। चांदनी ने जवाब दिया, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ। उसने कहा भगवान ने, अल्लाह ने मुझे 2 सींग दिए हैं, मैं उनसे लड़ूंगी, मैं वुल्फ से लड़ूंगी। फाइट द वुल्फ, इस पे बोला अबू खान
कि तुम वुल्फ से लड़ोगी? हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कालुआ हु वॉज द साइज ऑफ अ बिग डियर? उसने कहा क्या तुम अपने बहन की कालुआ की कहानी भूल गए जो एक बड़े से डियर की तरह थी? शी फॉट द वुल्फ, वो वुल्फ से लड़ी थी थ्रू द नाइट, रात भर, बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, मगर सुबह मर गई थी। अबू खान नरेटेड कालुआ स्टोरी फॉर द 15th टाइम, 15वीं बार उसने कालुआ की कहानी चांदनी को सुनाई। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, इस पर चांदनी ने सिर्फ एक बात बोली, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं हिल्स पे जाना चाहती हूँ। अबू खान गॉट वेरी अनॉयड, अबू खान बहुत उसकी बातें सुन के परेशान हो गया। ही थंडर्ड, वो गुस्से में बोला, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो बकरी। फ्रॉम टुडे यू लिव इन द स्मॉल हट, आज से तुम इस छोटी झोपड़ी में रहोगी। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और तुम घूमो फिरोगी नहीं अब कंपाउंड में। अनग्रेटफुल एज यू आर, तुम बहुत अनग्रेटफुल हो। यू मस्ट स्टिल बी सेव फ्रॉम द वुल्फ। ही पुश्ड हर इन टू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर, उसने उसको हट के अंदर बंद कर दिया बकरी को। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, उसने खिड़की बंद करना वो भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, उसी रात चांदनी वहाँ से चली गई खिड़की के रास्ते। चांदनी रीच द हिल्स, चांदनी हिल्स पे पहुंची। इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर, उसको ऐसा लग रहा था कि वो हिल्स, वो पहाड़ियाँ उसको वेलकम कर रही हैं। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, उसको ऐसा लग रहा था कि वो अपने पेरेंट्स से मिल रही है सालों बिछड़ने के बाद। वेर एवर शी वेंट, वो जहाँ भी जाती थी, द टॉल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर, वहाँ की ऊंची घास खड़ी रहती थी जैसे उसको एम्ब्रेस करने के लिए खड़ी हो। द फ्लावर्स ब्लूम टू अम्यूज हर, और फूल खिल रहे थे जैसे उसको खुश करने के लिए। एंड द विंग सैंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और हवाएं जैसे उसको वेलकम करने के लिए गाना गा रही थी। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड, ये सब कितना फ़र्क था अबू खान के कंपाउंड से। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ, वो चांदनी की लाइफ का सबसे खुशी का दिन था। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स, उस दिन वो घंटों खेली। ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स, वहाँ पे घास के स्लोप्स पे वो घंटों खेली। शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स, उसको वहाँ पे जंगली बकरियाँ मिली। हु आस्क्ड हर टू जॉइन द ग्रुप, उन जिन्होंने कहा चांदनी से कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज़, मगर चांदनी ने मना कर दिया। शी वॉन्टेड टू एन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ, वो अपनी आज़ादी को पूरी तरीके से खुद एंजॉय करना चाहती थी। द सन डिसअपेयर्ड बिहाइंड द हिल्स, वहाँ पे सूरज छुप गया था। एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास, और जल्द ही वहाँ पे अंधेरा छाने लग गया था घास के ऊपर। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, वहाँ पे तेज़ हवा चलना बंद हो गई। एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड, और वहाँ पे स्टिलनेस हो गई हर जगह पे, एक शांति हो गई। अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस, एक अजीब सी आवाज़ आई वहाँ झाड़ियों में से। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, वो एक सुअर के जैसे ग्रंट करता है वैसी आवाज़ थी। वॉट वॉज इट, ये आखिर था क्या? इट वॉजेंट अबू खान्स वॉइस, ये अबू खान की आवाज़ नहीं थी जो उसको वापस बुला रहा हो अपने कंपाउंड में, कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, ना ही ये दूसरी बकरी की आवाज़ थी। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, तब चांदनी को डर लगा कि ये तो एक वुल्फ है। शी फेल्ट स्केर्ड, उसको डर लगने लग गया। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट, उसने सोचा कि क्या मुझे सेफली अबू खान की सेफ्टी में अबू खान की हट पे लौट जाना चाहिए। नो, शी सेड टू हरसेल्फ, उसने कहा नहीं, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, मौत ज़्यादा अच्छी है ओपन फील्ड में, उस हट में जाने से ज़्यादा अच्छा है। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस, वुल्फ बुशेस में, झाड़ियों में से निकल चुका था। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और चांदनी की तरफ भूखी नज़रों से देख रहा था। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस,
उसकी आंखें चमक रही थी जैसे कोयला चमकता है अंधेरे में। ही सीम्ड इन नो हरी, उसको कोई जल्दी नहीं थी। ही न्यू द न्यू गोट वॉज हिज, उसको पता था कि ये बकरी को खा लेगा। द वुल्फ एंड द गोट seized up each other. The wolf was big and ferocious, whereas the goat, though healthy, was small. वहाँ का जो भेड़िया था, वुल्फ था, वो बड़ा था और बकरी चांदनी तो छोटी थी। बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, मगर छोटा हमेशा वीक नहीं होता। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी अपने पैरों पे खड़ी हुई थी। हेड स्लाइटली बेंड एंड हॉर्न्स jutting out. She was a picture of courage. चांदनी बिना डरे पूरी हिम्मत के साथ वहाँ खड़ी हुई थी। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई ब्रेव सोल्जर है जो लड़ने के लिए तैयार है अपने दुश्मन से। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी ने सोचा कि मैं अच्छे से लड़ूंगी, जब तक लड़ पाऊंगी लड़ूंगी। सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक एंड चांस, सक्सेस और फेलियर तो चांस की बात है। द फाइट बिगैन, फिर लड़ाई शुरू हुई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, रात भर लड़ाई चलती रही। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, वो चांद जो लड़ाई देख रहा था, बिगैन टू ग्रो पेल, वो पेल होने लग गया, रोशनी कम होने लग गई। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और बादलों के पीछे छुप गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगैन टू डिसअपेयर वन बाय वन, धीमे धीमे सारे तारे भी गायब होने लग गया। फेंट लाइट अपेयर्ड इन द ईस्ट, एक धीमी सी रोशनी ईस्ट साइड से आई। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क, और दूर की मस्जिद से नमाज की आवाज़ आई। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, और वहाँ पे चांदनी पड़ी हुई थी ज़मीन पर। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, उसकी पूरी बॉडी में से खून निकल रहा था। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, वो भेड़िया, वो वुल्फ थक चुका था और उसको नींद आ रही थी। वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर, वो खाने के लिए तैयार था। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाय वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, वहाँ पे एक बर्ड्स का झुंड बैठा हुआ था जो उस लड़ाई को डिस्कस कर रहे थे। हु इज़ द विनर, कौन जीता? वन ऑफ देम आस्क्ड, एक ने पूछा। द वुल्फ ऑफ कोर्स, उसने कहा ऑफ कोर्स भेड़िया जीता। मोस्ट ऑफ देम सेड, ज़्यादातर ने कहा। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस, चांदनी इज़ द विनर। एक बूढ़ी बर्ड ने कहा कॉन्फिडेंस के साथ कि विनर तो चांदनी है। दिस स्टोरी इज़ बाय the writer Zakir Hussain. So I hope I have explained the story in as much simple language as I could. But still, any one of you has any problem, you can ask me in the Google Meet class. For now, it is over. Okay. Goodbye.